देखिए, सबको जानता है कि खनिज रिच कंट्री है और ऐसे में उसकी तरफ से जो हमला किया जा रहा है यानी कि इजराइल की तरफ से, उसमें ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है। यानी कि हम ये मान सकते हैं सर कि इसमें बड़ी संख्या में नुकसान हुआ होगा। अब ये तस्वीरें देखिए, जो ऑयल रिफाइनरी है वो किस तरीके से फटी है, तबाह हुई है और ईरान के रे में ये हमला किया गया है ऑयल रिफाइनरी में। उसके बाद आग लगी है। आप थोड़ा सा कुछ भी ज्वलनशील पदार्थ वहां पर सर छोड़ दीजिए और उसके बाद इसी तरीके से वहां से तस्वीर सामने आएंगी, या तो ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, जब वॉर वेजिंग कैपेसिटी में फ्यूल का बहुत ज़्यादा रोल आता है और पेट्रोल जरूरी है वॉर को सस्टेन करने के लिए, और वहाँ तो पेट्रोल निर्माण करता है और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर उसकी इकोनॉमी भी प्रभावित कर रहे हैं हम। अगर ऑयल जो उनकी जो फैसिलिटीज़ है ऑयल एक्सट्रैक्शन की या एक्सपोर्ट फैसिलिटी जहाँ से उनकी पाइपलाइंस जा रही हैं, अगर आप उनको नष्ट करते हैं तो एक तरह से उसकी इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। मतलब आप दूर तक उसके वॉर सस्टेनेंस को या उसकी इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। तो मनोबल तोड़ने की बात हो रही है। आप समझिए कि लड़ाई ज़मीनी की है नहीं, क्योंकि ज़मीन तो लेना नहीं है इजराइल को उनसे। उनको उनका मनोबल तोड़ के उनकी गवर्नेंस चेंज करके वो एक नए रेजिम डाल के एक नया तंत्र बनाना है जो कि एक मिडिल ईस्ट की प्रोग्रेसिव तंत्र के हिसाब से चले। बाकी देश कहते तो जरूर हैं, इजिप्ट है, जॉर्डन है, यूएई है, कतार है, सऊदी अरबिया है, ये कहते तो जरूर हैं, पर कोई खुलकर ऐसे वॉर में खुद फिजिकली नहीं आया है पिछले 1.5 सालों से। ये हम जान रहे हैं और मैं लगातार इस बात के साथ रहा हूं कि मिडिल ईस्ट आज का प्रोग्रेसिव है, वो इतनी ज्यादा अपने को बेकार नहीं करना चाहता, अपनी इकोनॉमी को प्रभावित नहीं करना चाहता, वो खुश होकर जीना चाहता है। और जो कई हार्डकोर मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पे भी काफी कुछ लिबरल माहौल बन चुका है। अब वहां पे वैसी बात नहीं है जैसा ईरान चाहता है अपने देश में, या अपने प्रजा को दबा के रखना चाहता है, चाहे वो वुमेन की इश्यूज हो, चाहे वो उनकी अपनी स्वतंत्रता जो बोलते हैं वो प्रजातंत्र में बोलने का अधिकार हो, उसके ऊपर हो। तो इस कारण से ईरान, थोड़ा सा बस इंतजार करना होगा कि आखिरकार अभी इजराइल और ईरान की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ हो चुका है। इजराइल ईरान के तनाव के बीच मोसाद अपने मिशन पर है। मिशन है ईरान के ताकतवर नेताओं के खात्मे का। पिछले 40 घंटे में ईरान के सुप्रीम लीडर को 2 बार निशाना बनाया गया है, लेकिन अली खामनेई बाल बच गए हैं। वहीं ईरान इजराइल के प्रमुख शहरों को भी निशाना बना रहा है। अब किस तरीके से तबाही हो रही है दोनों देशों में, देखिए। जून 2025 ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई के घर के पास गिरी मिसाइल। जून 2025 ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई के घर के पास ड्रोन गिरा। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का मिशन खामेनेई। अब तक 2 बार इजराइल इस मिशन को निशाना बनाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन इजराइल को कामयाबी हासिल नहीं हुई। इजराइल के निशाने पर सिर्फ खामेनेई नहीं बल्कि ईरान के राष्ट्रपति भी हैं। इजराइल ने पिछले 24 घंटे में ईरान के राष्ट्रपति के घर के पास ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। इजराइल साफ साफ कह चुका है कि उसका पहला निशाना ईरान है। इससे साफ है कि ईरान इजराइल के युद्ध में अभी कई और परतें बाकी हैं जिसे दुनिया को देखना है, और इसके लिए मोसाद ने कमर कस ली है। वैसे भी मोसाद के इशारे पर ही ईरानी कमांडर एक जगह जमा हुए थे। मोसाद ने ईरान में बड़ा नेटवर्क बना लिया है। यही वजह है कि इजराइल महीनों पहले ईरान में ड्रोन बेस तैयार कर चुका था। बताया जाता है कि मोसाद के कई अफसर भी ईरानी सेना में शामिल हैं, और यही वजह है
कि इजराइल के हौसले बुलंद है और वो ईरान को बार बार धमकी दे रहा है। ईरान ने और मिसाइलें दागी तो तेहरान जला देंगे, लेकिन इजराइल के हमले से ईरान विचलित नहीं है। यही वजह है कि ईरान बार बार इजराइल पर पलटवार कर रहा है। ईरान ने हाइफा पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हुए। अगर इजराइल ने दोबारा अटैक किया तो उसे बहुत करारा जवाब दिया जाएगा। उधर मध्य एशिया के हालात पर ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत हुई। दोनों के बीच 50 मिनट की बातचीत चली, लेकिन अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। वहीं इजराइल एक बार फिर ईरान में अब बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। देखिए, सब कोई जानता है कि खनिज रिच कंट्री है और ऐसे में उसकी तरफ से जो हमला किया जा रहा है यानी कि इजराइल की तरफ से, उसमें ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है। यानी कि हम ये मान सकते हैं सर कि इसमें बड़ी संख्या में नुकसान हुआ होगा। अब ये तस्वीरें देखिए, जो ऑयल रिफाइनरी है वो किस तरीके से फटी है, तबाह हुई है और ईरान के रे में ये हमला किया गया है ऑयल रिफाइनरी में। उसके बाद आग लगी है। आप थोड़ा सा कुछ भी ज्वलनशील पदार्थ वहां पर सर छोड़ दीजिए और उसके बाद इसी तरीके से वहां से तस्वीर सामने आएंगी। या तो ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, जब वॉर वेजिंग कैपेसिटी में फ्यूल का बहुत ज़्यादा रोल आता है और पेट्रोल जरूरी है वॉर को सस्टेन करने के लिए, और वहाँ तो पेट्रोल निर्माण करता है और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर उसकी इकोनॉमी भी प्रभावित कर रहे हैं हम। अगर ऑयल जो उनकी जो फैसिलिटीज़ है ऑयल एक्सट्रैक्शन की या एक्सपोर्ट फैसिलिटी जहाँ से उनकी पाइपलाइंस जा रही हैं, अगर आप उनको नष्ट करते हैं तो एक तरह से उसकी इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। मतलब आप दूर तक उसके वॉर सस्टेनेंस को या उसकी इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। तो मनोबल तोड़ने की बात हो रही है। आप समझिए कि लड़ाई जमीनी की है नहीं, क्योंकि जमीन तो लेना नहीं है इजराइल को उनसे। उनको उनका मनोबल तोड़ के उनकी गवर्नेंस चेंज करके वो एक नए रेजिम डाल के एक नया तंत्र बनाना है जो कि एक मिडिल ईस्ट के प्रोग्रेसिव तंत्र के हिसाब से चले। बाकी देश कहते तो जरूर है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, यूएई है, कतार है, सऊदी अरबिया है, ये कहते तो जरूर हैं, पर कोई खुलकर ऐसे वॉर में खुद फिजिकली नहीं आया है पिछले 1.5 सालों से। ये हम जान रहे हैं और मैं लगातार इस बात के साथ रहा हूं कि मिडिल ईस्ट आज का प्रोग्रेसिव है, वो इतने ज्यादा अपने को बेकार नहीं करना चाहता, अपनी इकोनॉमी को प्रभावित नहीं करना चाहता, वो खुश होकर जीना चाहता है। और जो कई हार्डकोर मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पे भी काफी कुछ लिबरल माहौल बन चुका है। अब वहां पे वैसी बात नहीं है जैसा ईरान चाहता है अपने देश में या अपने प्रजा को दबा के रखना चाहता है, चाहे वो वुमेन की इश्यूज हो, चाहे वो उनकी अपनी स्वतंत्रता जो बोलते हैं वो प्रजातंत्र में बोलने का अधिकार हो, उसके ऊपर हो। तो इस कारण से ईरान, थोड़ा सा बस इंतजार करना होगा कि आखिरकार अभी इजराइल और ईरान की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ हो चुका है। इजराइल ईरान के तनाव के बीच मोसाद अपने मिशन पर है। मिशन है ईरान के ताकतवर नेताओं के खात्मे का। पिछले 40 घंटे में ईरान के सुप्रीम लीडर को 2 बार निशाना बनाया गया है, लेकिन अली खामनेई बाल बाल बच गए हैं। वहीं ईरान इजराइल के प्रमुख शहरों को भी निशाना बना रहा है। अब किस तरीके से तबाही हो रही है दोनों देशों में, देखिए। जून 2025 ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई के घर के पास गिरी मिसाइल। जून 2025 ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई के घर के पास ड्रोन गिरा। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का मिशन खामेनेई। अब तक 2 बार इजराइल इस
मिशन को निशाना बनाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन इजराइल को कामयाबी हासिल नहीं हुई। इजराइल के निशाने पर सिर्फ खामेनेई नहीं बल्कि ईरान के राष्ट्रपति भी हैं। इजराइल ने पिछले 24 घंटे में ईरान के राष्ट्रपति के घर के पास ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। इजराइल साफ साफ कह चुका है कि उसका पहला निशाना ईरान है। इससे साफ है कि ईरान इजराइल के युद्ध में अभी कई और परतें बाकी हैं, जिसे दुनिया को देखना है और इसके लिए मोसाद ने कमर कस ली है। वैसे भी मोसाद के इशारे पर ही ईरानी कमांडर एक जगह जमा हुए थे। मोसाद ने ईरान में बड़ा नेटवर्क बना लिया है। यही वजह है कि इजराइल महीनों पहले ईरान में ड्रोन बेस तैयार कर चुका था। बताया जाता है कि मोसाद के कई अफसर भी ईरानी सेना में शामिल हैं। और यही वजह है कि इजराइल के हौसले बुलंद है और वो ईरान को बार बार धमकी दे रहा है। ईरान ने और मिसाइलें दागी तो तेहरान जला देंगे, लेकिन इजराइल के हमले से ईरान विचलित नहीं है। यही वजह है कि ईरान बार बार इजराइल पर पलटवार कर रहा है। ईरान ने हाइफा पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हुए। अगर इजराइल ने दोबारा अटैक किया तो उसे बहुत करारा जवाब दिया जाएगा। उधर मध्य एशिया के हालात पर ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत हुई। दोनों के बीच 50 मिनट की बातचीत चली, लेकिन अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। वहीं इजराइल एक बार फिर ईरान में अब बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।